प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक विज्ञान का एक नागरिक शास्त्र का लास्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें दिया गया है कि लोकतंत्र की चुनौतियाँ। शीर्षक है, पाठ का नाम दिया गया अध्याय 8, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इसके पहले वाली वीडियो आप पढ़ चुके हैं। इसके पहले पढ़े आप हैं कि लोकतंत्र के क्या परिणाम निकले हैं, कि लोकतंत्र किस प्रकार से दुनिया के अन्य जितने भी शासन प्रणाली है उसमें वह अच्छा है, और लेकिन फिर भी यह कहा जाता है कि चाहे वह सैनिक शासन हो, राजतंत्र हो, यानी दुनिया में जितने शासन हैं उन सब में लोकतंत्र को अच्छा माना गया है। और दुनिया के लगभग अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया जा रहा है। लेकिन आज भी दुनिया के लगभग 1/4 हिस्से में लोकतंत्र शासन, या फिर यूँ कह सकते हैं प्रजातंत्र या लोकतंत्र नहीं है, ऐसी शासन प्रणाली नहीं है। इसमें दिया गया है कि आखिर लोकतंत्र की कुछ चुनौतियाँ हैं। अब लोकतंत्र की कुछ चुनौतियाँ जानने से पहले ये जान लेते हैं कि लोकतंत्र क्या है, या फिर लोकतंत्र किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि जहाँ जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन हो, वही लोकतंत्र है। अब चूँकि यह शासन को जनता का शासन कहा गया है, इसलिए इसको अच्छा माना गया है। कहा गया है कि यह शासन अन्य शासन से बेहतर है। अब जैसे कहा जाए कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है। इसे कोई गंभीर चुनौती नहीं है और ना कोई दूसरी शासन प्रणाली इसकी प्रतिद्वंदी है। लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं, दुनिया में अभी कहीं भी उन सब का लाभ नहीं उठाया गया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लोकतंत्र की कोई चुनौती नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने ऐसे अनेक समस्याएं खड़ी हैं। अब आपके कि लोकतंत्र में आखिर जिस शासन को माना गया था कि लोकतांत्रिक शासन को अन्य प्रणाली से अच्छा माना गया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि लोकतंत्र में कोई चुनौती नहीं है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में भी अनेक चुनौतियां हैं। ऐसे कुछ चुनौतियों को हमने यहाँ शीर्षक दिया है, जैसे लोकतांत्रिक शासन की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। पहली चुनौती दी गई है कि लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। जहाँ लोकतंत्र नहीं है, इसको सबसे पहले, चाहे वह सैनिक शासन हो, चाहे वह राजतंत्र हो, सबसे पहली चुनौती है कि लोकतंत्र को ही स्थापित करने की चुनौती है कि लोकतंत्र को किस प्रकार से वहाँ स्थापित किया जाए। यानी एक समस्या है कि लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती है। दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है। जहाँ लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ है, आज भी ये समस्या है कि वहाँ लोकतंत्र को स्थापित किया जाए, एक चुनौती है। दूसरा है गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त करने की चुनौती। ये चुनौती है कि जहाँ सैनिक शासन है, जहाँ राजतंत्र है, वहाँ ऐसे शासन को समाप्त कर लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती है। अगला दिया गया है कि लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती, जहाँ लोकतंत्र स्थापित हो गया है उसमें किस प्रकार से बेहतरी आए, उस बेहतरी के लिए कार्य करने की जरूरत है। तो यह एक समस्या है, यह एक चुनौती है कि इन चुनौतियों, इस लोकतांत्रिक शासन में भी उसकी विस्तार चुनौती है। उसको किस प्रकार से जनता के हित तक या आम आदमी तक कार्य किया जाए, इस प्रकार की चुनौतियां हैं। अगला दिया गया है स्थानीय सरकार को और अधिक अधिकार देने की चुनौती। जो स्थानीय सरकार, क्योंकि आप जानते हैं लोकतांत्रिक देशों में सरकारें
मुख्य रूप से दो प्रकार की थे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। लेकिन एक सरकार का और गठन किया गया है जिसको कहा गया है कि स्थानीय सरकार, स्थानीय लोगों की सरकार। जैसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है। ऐसे में कि स्थानीय लोगों की सरकार होती है, ग्राम पंचायत स्तर को माना जाए। तो ऐसे में यहाँ इनको और अधिकार देने की चुनौती है। किस प्रकार से कि इनको अधिक से अधिक अधिकार दिया जाए, यह एक चुनौती है। अगला दिया गया है कि महिलाओं को उचित हिस्सेदारी चुनौती है कि आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित है, जहाँ जहाँ स्थापित है वहाँ ऐसे महिलाओं को उचित हिस्सेदारी नहीं मिली है, तो उनको उचित हिस्सेदारी दिलाने की चुनौती है। जैसे स्थानीय चुनाव में महिलाओं को 33% ऐसे आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी केंद्र सरकार या यूँ कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में, यहाँ पे क्या है, लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में ऐसा नहीं है। लेकिन स्थानीय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। फिलहाल उनको और अधिकार देने की आज भी चुनौती, उनको अधिक से अधिक हिस्सेदारी देने की चुनौती बनी हुई है। अगला दिया गया है कि राजतंत्र को लोकतंत्र में बदलने की चुनौती। जहाँ जहाँ आज भी राजतंत्र है या फिर यूँ कह सकते हैं सैनिक शासन है, उसे समाप्त कर वहाँ लोकतंत्र स्थापित करने की आज भी चुनौती बरकरार है। आगे दिया गया है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। जहाँ जहाँ लोकतंत्र स्थापित हो गया है वहाँ उसे, इस लोकतंत्र को किस प्रकार से कार्य किए जाए, उसमें क्या क्या सहूलियत दी जाए कि उसे और अधिक मजबूत बनाया जाए, जहाँ से लोगों की सहभागिता हो, साथ साथ ये भी हो कि उसमें ऐसे लोकतंत्र में संघर्ष की संभावनाएं समाप्त हो। हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने या फिर उसे ऐसा आभास हो कि सरकार उसकी है, जिससे लोकतंत्र मजबूत बनता रहे। इस प्रकार से अन्य चुनौतियां भी हैं। जैसे कहा जाए अल्पसंख्यक समूह को उचित प्रतिनिधित्व या हिस्सेदारी देने की चुनौती है। या फिर ऐसे यूँ कह सकते हैं कि लोकतंत्र को संप्रभु बनाने की चुनौती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती है। लोकतंत्र किस प्रकार से संप्रभु हो, किस प्रकार से कारगर हो कि वह अपना निर्णय लेने में खुद सक्षम हो, इस प्रकार से उसे बनाना है, ऐसा व्यवहारिक बनाना है कि जिससे वह अपने देश का हित, अपने देश का निर्णय या देश के आंतरिक और बाह्य नीतियाँ, वह शासन, वह देश खुद बनाए, जिसको कहा गया है कि यह एक संप्रभु सरकार है। तो इस प्रकार से ऐसे अनेक चुनौतियाँ और भी हैं। तो इसको, ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, छोटी भी वीडियो बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं जिससे कि यह जो है बहुत लंबा ना हो सके। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।